मटकाऊं मैं कमरिया धीरे 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 सैया जी सामने बैठे जाम पीरे पीरे पीरे। देश संकट में है। दोस्तों, इंसानों को इस दुनिया का सबसे दिमागदार प्राणी कहा जाता है, लेकिन भाई वही ये दिमागदार कहे जाने वाले प्राणी कभी कभी कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिनको देखकर भाई कुछ पल के लिए तो मुर्दे भी खिलखिला उठे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो भैया कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको यकीन हो जाएगा और इसकी तो हम गारंटी भी लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बेवकूफ़ों से रूबरू करवाएंगे जिनकी हरकतें देखकर आप भी पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, गलती से भी किसी भी पार्ट को मिस मत करना। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करें हम आज की इस एंटरटेनमेंट से भरी वीडियो को। दोस्तों, कई बार कुछ औरतें एकदम से पागल सी हो जाती हैं, यानी कि वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। इसी के चलते कुछ लोग तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन भाई वहीं कुछ लोगों को लगता है कि इसके अंदर चुड़ैल घुस गई है और फिर वो उसे निकालने के लिए ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर चुड़ैलों का साया उनके अंदर से निकाला जाता है। अब दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पर। लोगों के अनुसार इस औरत पर किसी बुरी आत्मा का साया था, तो अब इस बुरी आत्मा को निकालने के लिए इसे किसी तांत्रिक के पास लाया गया। और दोस्तों, जैसे ही तांत्रिक बाबा ने अपना कार्यक्रम स्टार्ट किया, यानी कि भैया कुछ मंत्र वगैरह पढ़े, तो भाई साहब चुड़ैल तो बड़ी वाली सिंगर निकली। ऐसे ऐसे दर्द भरे गाने गाने लगी कि तांत्रिक जी भी कहने लगे, आय हाय। जिसके लिए मरता था एक ऐसी लड़की थी। दोस्तों, छोटे बच्चों की तोतली बोली सुनने में जितना मजा आता है भाई, उतना मजा तो वो शायद ही किसी काम में आता होगा। और भाई कभी कभी तो हंसी भी आ जाती है, क्योंकि ये खुद चीजों का नाम इस तरह से लेते हैं कि भाई साहब अच्छे अच्छों की हंसी जुट जाती है। अब दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पर। एक शख्स इस बच्चे से पूछता है कि तू पढ़ाई करता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है। तो पहली बार में तो बच्चा चुप ही रहता है, लेकिन जब फिर यही सवाल वो दूसरी बार पूछता है तो फिर बच्चा स्कूल का ऐसा नाम बताता है कि भाई जिसे सुनकर मेरी तो अभी तक हंसी नहीं रुकी। अच्छा, गोपालगंज जिला घर है। पढ़ाई करता है, ऊपर देखो ऊपर पढ़ाई करता है। कौन सा स्कूल में? आड़ी बाड़ी में। कौन सा स्कूल में? आड़ी बाड़ी में। आड़ी बाड़ी में पढ़ता। दोस्तों, पार्टियों के सदस्य अपनी अपनी पार्टी और उनके सदस्यों की आए दिनों जय जयकार करते रहते हैं। भाई अब कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी चल रहा था। कांग्रेस पार्टी के सदस्य सुरेंद्र कुमार जी नारे लगवा रहे थे कि सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और राहुल गांधी जिंदाबाद। अब ये तीनों नाम तो इन्होंने बिल्कुल सही लिए, लेकिन चौथे नारे पर इनकी जुबान फिसल गई और इन्होंने कुछ ऐसा कह डाला जिसे सुनकर भाई मेरी तो देखो अभी तक हंसी नहीं रुकी। दोस्तों, कभी कभी ये कैमरे कुछ ऐसी चीजें रिकॉर्ड कर लेते हैं जिनको देखकर हमें लगता है कि यार अगर आज कैमरा नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा से मेरा मतलब इन दीदी से है। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि एक और गर्मियों का मौसम चल रहा है। अब इसी गर्मी का लुत्फ उठाने के लिए ये मैडम जी कुल्फी ला रही थी, लेकिन जैसे ही मैडम जी कुल्फी को थैली के अंदर से निकालती है तो थैली तो इनके हाथ में रह जाती है, लेकिन भाई कुल्फी का स्वाद जमीन ले लेती है। लेकिन वहीं फिर मैडम जी अपने दाएं बाएं देख कर कुछ ऐसा करती है कि नो 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 नो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, जब भी हम कोई नया लैपटॉप या फिर कोई सी भी दूसरी चीज खरीदते हैं तो देखो भाई दुकानदार हमें उसके फीचर्स के बारे में बताता है कि इसमें ये सिस्टम है, इसमें वो सिस्टम है। अब जैसे कि यहाँ पर ये दुकानदार अपने कस्टमर को लैपटॉप के बारे में बता रहा था कि आप इसे उल्टा भी फोल्ड कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें बता रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर एक तीसरा आदमी टपक जाता है और वो दुकानदार को लैपटॉप फोल्ड करता देख काउंटर पर पड़े दूसरे लैपटॉप को इसी तरीके से फोल्ड करने की कोशिश करता है। लेकिन भाई तभी यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि सभी की आंखें बस फटी की फटी रह जाती हैं।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चलिए दोस्तों, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन जरा आप मुझे ये बताइए कि मैंने कल ये आईफोन खरीदा, लेकिन मेरे दोस्त तो कह रहे हैं कि ये आईफोन नहीं है। अब जरा आप ही कमेंट में बताओ ये आईफोन है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको इसमें ऐसी क्या मिस्टेक लगी जिसकी वजह से आप कह रहे हैं ये आईफोन नहीं है। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो देखकर थोड़ा सा भी मजा आ रहा हो तो भैया साथ में लाइक भी करते रहना। दोस्तों, जब भी भजन संध्या का प्रोग्राम होता है या फिर शादी ब्याह में बैंड बाजे बजते हैं तो भाई लोग गाने बजाने वालों को इनाम देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये चच्चा बड़े ही सुर ताल मिलाते हुए गाना गा रहे थे, तब इन चच्चा की प्यारी सी आवाज से मोहित होकर एक लड़का इनको इनाम देने के लिए आता है। लेकिन वो लड़का इनको इनाम देने की बजाय कुछ ऐसा करता है कि चच्चा उसके पीछे 150 की स्पीड से भागते हैं। दोस्तों, जब भी हम बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं या फिर हमें देखकर पुलिस को कुछ गड़बड़ लगती है तो भाई वो तुरंत अपने हाथ के इशारे से हमें रोक देते हैं और फिर हमसे पूछताछ करते हैं। अब दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर सामने से 2 लड़कियां स्कूटी से आ रही थी, तभी ये पुलिस वाला इन्हें रोकने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन स्कूटी के पीछे बैठी लड़की इस पुलिस वाले के इशारे का कुछ और ही मतलब समझ जाती है और फिर कुछ ऐसा करती है कि बेचारे पुलिस वाले का तो पोपट ही बन जाता है। दोस्तों, जब से पुष्पा मूवी रिलीज हुई है तब से भाई लोग तो अपने पुष्पा भाव के बिल्कुल फैन ही हो गए और लगभग हर शख्स उनके डायलॉग्स के ऊपर अपना वीडियो बनाने में लग गया। दोस्तों, अगर आपको पता हो तो पुष्पा मूवी के अंदर एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि मैं झुकेगा नहीं साला। अब दोस्तों, कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर भी है। ये भाई सब भी अपने पुष्पा भाव की तरह बिल्कुल झुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। साहब, कोई काम मिलेगा क्या? हाँ, क्या नाम है तेरा? पुष्पा, पुष्पराज। चल चल, पोछा लगा। मैं झुकेगा नहीं साला। चल, खड़ा खड़ा लगा। चलिए दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी जाते जाते प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखते जाना, ताकि भाई मुझे भी तो पता चले कि आखिर मेरी वीडियोस कौन कौन देखता है। और हाँ, अगर वीडियो देखकर थोड़ा सा भी मजा आया हो तो फिर सोच क्या रहे हो, जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे भी तो और ऐसी वीडियोस देखनी है ना, तो भैया जल्दी से इस रेड बटन को दबा दो। तो चलिए फिर आज के इस मजेदार वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।